Hello everyone, how are you? देखिए वी आर डूइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हेयर. ओके, तो इन द फर्स्ट लेक्चर वी डिड व्हाट इज द कंसिस्टेंट सिस्टम, व्हाट इज द साइमल्टेनियस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, व्हाट इज द इनकंसिस्टेंट सिस्टम, एंड इन सेकेंड लेक्चर वी डिड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन और दैट इज इंटरसेक्टिंग लाइन और को-इंसिडेंट लाइन और पैरेलल लाइंस. ठीक है, इन प्रीवियस लेक्चर वी डिड solutions through substitution method. Today is the turn for solve the pair of linear equation with the help of elimination method. ठीक है, तो what is the elimination method? Elimination method में हम एक टर्म को एलिमिनेट कर देते हैं. एलिमिनेट मतलब खत्म कर देते हैं. कैसे? जैसे आपका क्वेश्चन नंबर 1 के कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 1 के. तो क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट को मैं सॉल्व करता हूं. क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट, सॉल्यूशन नंबर 1. सॉल्यूशन नंबर 1 क्या होगा? आपको गिवन है दो इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 5. सेकेंड इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 4. हमें क्या करना है? एलिमिनेट करना है. तो कोई भी टर्म कब एलिमिनेट होती है? जब उनके साइन अपोजिट हो और कोएफिशिएंट एंड लिटरल फैक्टर सेम हो. ओके, तो यहाँ पे देखते हैं. देखिए लिटरल फैक्टर x और x, लेकिन कोएफिशिएंट सेम नहीं है. साइन भी क्या है? साइन सेम है, अपोजिट नहीं है. तो हम क्या करेंगे? मान लो हमें इसको एलिमिनेट करना है, तो पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. इसको नाम दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 1, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 2. तो मल्टीप्लाई बाई 2 इन इक्वेशन 1 एंड मल्टीप्लाई कर दिया एंड सब्ट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया. तो पहले करेंगे मल्टीप्लाई 2x प्लस 2y इक्वल टू 10. अब इसी को जो हमें मल्टीप्लाई करने के बाद गेन हुई है, इसको सब्ट्रैक्ट करना है इक्वेशन नंबर 2 से. तो 2x माइनस 3y इक्वल टू 4. अब आपको क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है. तो साइन चेंज हो जाएंगे नीचे वाली इक्वेशन के. ये कैंसिल हो गया क्योंकि अपोजिट साइन है और मैग्नीट्यूड से वो कोएफिशिएंट सेम है. माइनस 3y एंड माइनस 2y गिव्स मी माइनस 5y इक्वल टू माइनस 6. तो y की वैल्यू मिलेगी यहाँ से मुझे 6/5. 6/5 y की वैल्यू क्या मिली? 6/5. इसको पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में. तो x प्लस 6/5 इक्वल टू 5. x की वैल्यू मिलेगी हमें 5 माइनस 6/5 मतलब 25 माइनस 6 19/5. 19/5. चेक कर लेते हैं कि हमारा सॉल्यूशन ठीक है या गलत है. तो x की वैल्यू क्या है? 19/5 प्लस 6/5 किसके इक्वल आनी चाहिए? राइट हैंड साइड के. तो 19 प्लस 6 25/5 इक्वल टू 5. ठीक है, अगर मैं इसको सेकंड में प्लेस करता हूँ इसी वैल्यू को, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 19. 19 टू जा 38. 38/5 यहाँ पुट कर दिया. माइनस 3 y की वैल्यू है हमारी 6/5. तो इक्वल टू 38 माइनस 18/5 मतलब क्या बचा यहाँ? 20 और 4. तो हमने क्रॉस चेक किया तो आंसर हमारा ठीक है. सेकंड पार्ट, जरूरत नहीं है आपको हर जगह क्रॉस चेक करने की. सेकंड, अब तो बहुत फास्ट हो जाएंगे ये क्वेश्चन. 3x प्लस 4y इक्वल टू 10. नीचे है आपका 2x माइनस 2y. 2x माइनस 2y इक्वल टू 2. तो यहाँ मल्टीप्लाई कर दें किससे? 2 से. तो इक्वेशन क्या मिलेगी हमें? 3x प्लस 4y इक्वल टू 10 और यहाँ मिलेगी 4x माइनस 4y इक्वल टू 4. दोनों को ऐड कर दिया हमने तो ये हो गया कैंसिल. 7x इक्वल टू 14 और x वैल्यू देगा 7. x ने क्या वैल्यू दी? 7. अब 7 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं, इसी में कर देते हैं सेकंड इक्वेशन में.
तो 2 इंटू 7 माइनस 2 इंटू वाई इक्वल टू 2, तो 14 माइनस 2y इक्वल टू माइनस 12, तो y की वैल्यू मिली यहाँ से हमें 6। क्लियर। अब है नेक्स्ट सॉल्यूशन आपका थर्ड पार्ट। 3x माइनस 5y माइनस 4, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, 9x माइनस 2y, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। तो क्या दिख रहा है आपको? देखो दोनों ही साइन सेम है दोनों तरफ, तो हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट को सेम कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके कितने से? 3 से। 3 से मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन मिली हमें 9x माइनस 3 5 जा 15y इक्वल टू 12, और इक्वेशन नंबर 2 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, माइनस प्लस माइनस कैंसिल हो गया, माइनस 2y प्लस 15y 13y इक्वल टू क्या मिलेगा यहाँ से हमें? माइनस का 5, तो y की वैल्यू मिली हमें माइनस 5/13, माइनस 5/13। पुट कर दो इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, 3x माइनस 5 इंटू माइनस 5/13 इक्वल टू 4, तो 3x और इधर हो गया 25/13 इक्वल टू 4, और 3x इक्वल टू 4 माइनस 25/13, ठीक है। 13 4 जा कितना होता है? 52, 52 माइनस 25/13। क्लियर। अब देखिए 52 माइनस 25 क्या बचेगा? 27/13, तो x की वैल्यू होगी 27/13 डिवाइडेड बाई 3, 3 9 जा 27, 9/13। ओके, तो इन दिस मैनर वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट थर्ड। नाउ कम टू द पार्ट फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1, और दूसरी इक्वेशन है हमारी x माइनस y/3 इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ से लीजिए 3x प्लस 4y इक्वल टू -6, यहाँ से क्या मिलेगा हमें? 3x माइनस y इक्वल टू 9, तो सीधे सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, बिकॉज एक टर्म आपकी दोनों तरफ सेम आ रही है 3x 3x, तो ये कैंसिल हो गई। यहाँ हो गया आपका 5y और यहाँ हो जाएगा आपका क्या? माइनस का 15, तो y की वैल्यू मिल गई आपको -3। इसको पुट कर देते हैं किसमें? किसी भी इक्वेशन में, इसमें पुट कर दिया हमने, तो 3x माइनस 3 मतलब +3 इक्वल टू 9, तो 3x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू 2। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन क्या मिला हमें? x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपकी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, जिनमें हमको पहले इक्वेशन फॉर्म करनी होगी, उसके बाद सॉल्यूशन देना होगा। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें भी बहुत सारे पार्ट गिवन हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है कि इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। ठीक है, न्यूमरेटर में मैं 1 ऐड कर देता हूं, डिनोमिनेटर में 1 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो फंक्शन रिड्यूसेस टू 1, मतलब फंक्शन 1 हो जाता है। सॉल्यूशन कैसे होगा इसका? तो सबसे पहले हम फंक्शन को सपोज कर लेते हैं, लेट फंक्शन बी x/y। नाउ कम टू द केस कंडीशन 1। केस 1 कहता है कि x+1 अपॉन y माइनस 1 इक्वल टू हो जाता है 1, तो सॉल्व कर लें इसको, x+1 इक्वल टू y माइनस 1, x माइनस y इक्वल टू -2। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। अब इफ ऐड 1 टू डिनोमिनेटर ओनली, अगर हम डिनोमिनेटर में केवल 1 ऐड करते हैं तो x/2
y प्लस 1 फंक्शन बिकम्स 1/2। ओके, तो 2x इक्वल टू हो गया आपका y प्लस 1, तो 2x माइनस वाई इक्वल टू हो गया 1 के इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो। पहली इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू -2। तो आपकी एक टर्म बिल्कुल सेम है, साइन भी सेम है, इट मीन्स सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक इक्वेशन को दूसरे में से सब्ट्रैक्ट कर दो। माइनस प्लस प्लस ये कैंसिल हो गई, x इक्वल टू ये प्लस है 1 2 + 1 3 x। The solution gives the value of x is 3. Now put the value of x in any equation. X minus y equal to -2, x minus y equal to -2 और 2x minus y equal to 1। तो 2 multiplied 3 minus y equal to 1, तो minus y equal to -5 एंड y की वैल्यू मिली आपको 5 और फ्रैक्शन आंसर होगा आपका, फ्रैक्शन क्या होने वाला है 3/5। फ्रैक्शन की वैल्यू क्या आई 3/5। क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन को हमने x/y लिया था, x की वैल्यू 3 मिली और y की वैल्यू 5, तो स्टिक कर दी वैल्यू हमने और आंसर 3/5। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में जो कंडीशन गिवन है वो मैंने यहाँ लिख ली है। तो सेकेंड पार्ट है कि 5 साल पहले 5 years ago नूरी और सोनू दो कैंडिडेट आपको गिवन है। नूरी की एज 5 साल पहले सोनू की एज से 3 times थी, ठीक है। दूसरी कंडीशन है कि अब से 10 साल बाद 10 years from now नूरी की एज सोनू की एज के 2 times होगी। तो इनकी प्रेजेंट एज क्या है ये आपको फाउंड करना है। तो सॉल्यूशन में हम पहले प्रेजेंट एज को क्या कर लेंगे, सपोज प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इक्वल टू x एंड सोनू इक्वल टू y, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कंडीशन कहती है कि 5 years ago नूरी की एज क्या थी x - 5, अब सोनू की एज क्या थी 5 साल पहले y - 5। इनके बीच रिलेशन क्या है 3 times है, ये किसके y - 5 के, ठीक। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं और इक्वेशन में फॉर्म करते हैं। x - 5 इक्वल टू 3y - 15 और x - 3y इक्वल टू -10। इक्वेशन नंबर 1 आपको मिल गई, क्लियर। नाउ 10 years from later, तो x + 10 10 साल बाद नूरी 2 times होगा किसके, सोनू के, y + 10। यहाँ से आपको इक्वेशन मिलेगी x + 10 इक्वल टू 2y + 20। अब मैं अगर 2y को उधर ले आता हूँ और x को उधर ले जाता हूँ तो 2y तो यहाँ के माइनस हो जाएगा और 10 उधर जाके क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट, और मुझे वैल्यू क्या मिलेगी x - 2y इक्वल टू 10। इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेशन मेथड ही लगाना है, तो एलिमिनेशन मेथड लगाने से ये दो टर्म हमको सेम अपीयर हो रही हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में से 2 को माइनस कर दिया तो x - 3y इक्वल टू -10 और यहाँ x - 2y इक्वल टू 10। सब्ट्रैक्ट करो, माइनस प्लस और माइनस, ये कट गया, यहाँ बचा माइनस का y इक्वल टू माइनस का 20। तो y की वैल्यू आ गई 20, मतलब आपकी सोनू की एज आ गई 20 years। x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू x इक्वल टू -10 प्लस 3y, तो 3 × 20, ठीक है। तो x की एज होगी 50 years, मतलब नूरी की एज है 50 years और सोनू की एज है 20 years। थर्ड पार्ट भी हमने यहाँ लिखा हुआ है कंडीशन के अकॉर्डिंग।
थर्ड पार्ट में क्या कंडीशन है, 2 डिजिट नंबर। हम पहले ही कई बार बता चुके हैं कि 2 डिजिट नंबर को हम एस्यूम कैसे करते हैं। लेट 2 डिजिट नंबर इज 10x प्लस वाई। अब इस नंबर की 2 डिजिट है, x एंड y। क्वेश्चन कहता है कि इन डिजिट का सम है 9, तो x प्लस वाई गिव्स मी 9। सेकेंड कंडीशन, अगर इस नंबर का मैं 9 टाइम्स लूं, मतलब 9 मल्टीप्लाई 10x प्लस वाई, इसका 9 टाइम्स इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ नंबर रिवर्स कर दो इसको 10y प्लस x। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 90x प्लस 9y इक्वल टू 20y प्लस 2x, 90x माइनस 2x 88x, 9y 88x हो गया। अब 9y माइनस 20y माइनस का 11y इक्वल टू 0। क्लियर? नाउ 11, टेक 11 एज कॉमन, तो 8x माइनस y इक्वल टू 0 एंड v, if we transpose the 11 from left hand side to right hand side, okay, 11 get multiplied with 0 and gives me 0, then 8x minus y equal to 0. This is our equation number 2. Equation number 2. Now the second term of both equations is opposite in sign and equal. So add equation number 1 and 2. Add equation 1 with 2 and we get x plus y equal to 9, 8x minus y equal to 0. Y and minus y cancelled out, 9x equal to 9 and x gives me 1. Okay, now put the value of x in equation number 1 and we get here x plus y equal to 9. What will be the value of y? Y की value होगी 8. Okay, after sticking the value of x and y we get the number 2 digit number. 2 digit number is 10x plus y. What is the value of x? Is 1. So 10 plus 8, it gives me 18. 18 is your answer. Okay, अब टर्न करते हैं नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का नेक्स्ट पार्ट। दो पार्ट और बचे हैं आपके क्वेश्चन नंबर 2 के। तो क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट है कि मीना बैंक गई। मीना वेंट टू अ बैंक एंड टुक 2000 रुपीज़। उसने 2000 रुपीज़ बैंक से विड्रॉ किए। कैशियर ने उसको टोटल नोट दिए 25, जिनमें 50 रुपीज़ के नोट थे और 100 रुपीज़ के नोट थे। वो पूछता है कि 50 रुपीज़ के नोट कितने थे, 100 रुपीज़ के नोट कितने थे। ओके, चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्यूशन, तो भाई मीना जब बैंक गई तो उसने टोटल रुपीस कितना निकाला 2000। लेट ₹50 नोट x, 100 रुपीज नोट y, ओके, एंड C withdraw ₹2000। तो total money is in the form of ₹50 and ₹100. तो we can form the equation as 50 rupees multiply x। x क्या है, नंबर ऑफ 50 रुपीज। 50 रुपीज क्या है, एक नोट की वैल्यू। तो x 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000 रुपीज। ठीक है, और सिंप्लीफाई करते हैं 50 को कॉमन लेके, या डिवाइड करते हैं पूरी इक्वेशन को 50 से। देन वी गेट x प्लस 2y इक्वल टू, और डिवाइड 50 से डिवाइड किया इसको तो ये हो गया आपका 40। ओके, 40
Yes. Ab this is our equation number 1, and question also saying that the total number of note is 25. तो x plus y इक्वल टू हो जाएगा 25. इक्वेशन नंबर 2, एक टर्म बिल्कुल सेम है, साइन भी सेम है, इसलिए सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कैंसिल हो गई, एक टर्म एलिमिनेट हो गई. 2y माइनस वाई इक्वल टू वाई, और ये हो गई y की वैल्यू हो गई 15. मतलब 100 रुपीज़ के नोट उसके पास कितने थे? 15. आप पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन, तो x प्लस 15 टू जा 30 इक्वल टू 40, x इक्वल टू हो गए 10. 50 रुपीज़ के नोट कितने थे उसके पास? 10. नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि ये प्रॉब्लम कई बार आई है आपके एग्जाम में, तो सॉल्यूशन नंबर 5, लाइब्रेरी चार्जेस. लाइब्रेरी में जो बुक्स दी जाती हैं उसका रूल्स ये है कि 3 डेज का तो हम फिक्स चार्ज लगेगा. उसके बाद जितने दिन आप रखते हैं उसका एक रनिंग चार्ज होगा. ओके, तो लेट फिक्स चार्ज इक्वल टू x, ओके, एंड रनिंग चार्ज इक्वल टू y. रनिंग चार्ज इक्वल टू y. सारिथा ने क्या किया? सारिथा ने बुक रखी 7 डेज अपने पास और पे किया 27 रुपीज़. तो x तो उसने फिक्स पे किया, बाकी कितने दिन के लिए हो गया x? 3 डेज के लिए. बचे कितने? 4 डेज. तो 4y इक्वल टू पे किया उसने 27. सुशी ने क्या किया? 25 डेज के लिए बुक रखी, तो x प्लस कितने दिन बचे? 2y इक्वल टू 21. ठीक है, ये फिक्स चार्ज होगा 3 डेज के लिए. तो अब यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसको, माइनस 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 कैंसिल आउट. 4y माइनस 2y इक्वल टू 6. तो y की वैल्यू मिली हमको 3. y की वैल्यू 3. अब फिक्स चार्ज क्या होगा? तो x प्लस 2y 2 इंटू 3 इक्वल टू 21. तो x इक्वल टू 21 माइनस 6 इक्वल टू 50. फिक्स्ड चार्ज है लाइब्रेरी का 15 रुपीज़, और पर डे जो रनिंग चार्ज है इसके बाद वो है 3 रुपीज़ पर डे. ओके, तो इन दिस मैनर वी गेट द सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 3.3. ओके, आई थिंक ऑल एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर हैज़ बीन डन. देन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट डे नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए आप शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए. ओके, बाय बाय.